बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लिपिड्स के ऊपर ये सेकंड लेक्चर है। अब लिपिड्स जो हैं इसमें हम जो आगे फर्दर जो हमने डिस्कस करना है इसकी टाइप्स, दैट इज़ वैक्सेस। वैक्सेस जो है ये हाईली हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोफोबिक यानी कि जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे। वाटर फियरिंग इसका मतलब है, अगर आप वो लफ्ज़ी मतलब जानना चाहें। टू टाइप्स हैं वैक्सेस की। एक तो नेचुरल वैक्सेस। नेचुरल वैक्सेस जो हैं वो सिंपल लिपिड्स होती हैं, और इसके बाद जो है वो टिपिकली जो है एस्टर्स हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की और लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। यानी दो चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है, कौन कौन सी, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और दूसरा क्या है, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। अब इसमें एग्जांपल्स जो हैं वो कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे आपकी जो है, क्योंकि आप नेचुरल को डिस्कस कर रहे हैं पहले, तो इसमें बीज वैक्स आ जाती है, और ये कहाँ आपको मिलेगी, हनी कोम जो है वो उसमें ये प्रेजेंट होती है। इसके बाद दूसरी जो आपके पास आ जाती है दैट इज़ लैनोलिन। लैनोलिन जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, दैट इज़ फ्रॉम शीप वूल में ये प्रेजेंट होती है। इसके बाद क्यूटिन है। क्यूटिन जो है वो जो लीफ सरफेसेस जो होती हैं प्लांट्स की, उन पे जिसको आप क्यूटिकल कहते हो ना, वो असल में किससे बनी होती है, क्यूटिन की बनी होती है। इसके बाद सुब्रिन है। सुब्रिन जो है ये कहाँ पर होती है कि जो सेल वॉल जो होती है ना, प्लांट रूट की जो एंडोडर्मिस जो होती है, वहाँ जो उसकी सेल वॉल है उसमें सुब्रिन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये एक्चुअली जो कंपाउंड्स जिनको हम वैक्सेस कह रहे हैं, तो ये क्या है, केमिकली इनर्ट होते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं केमिकल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन को। इसलिए जो है ये क्या होते हैं कि ये आप समझ लें कि बड़े जो है उसको वाटर प्रूफ का और बहुत सारे जो है बेनिफिट्स जो हैं उसको देंगे। वैक्सेस जो है वो प्रोटेक्टिव फंक्शंस जो है प्लांट्स में, एनिमल दोनों में जो है इनके प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं। इसके बाद सिंथेटिक वैक्सेस आ जाती हैं। सिंथेटिक वैक्सेस जो हैं ये कहाँ से ड्राइव होंगी, ये पेट्रोलियम या पॉलीइथाइलिन, इनसे जो है वो क्या होता है कि इनको ड्राइव किया जाता है, और इनमें क्या होगा कि इनके अंदर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स जैसे एल्केन्स हैं, और इसके अलावा अल्कोहल्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं और फैटी एसिड। देखिए जब आप वैक्सेस की बात करें तो उसके अंदर जो है वो आप जो दो आपने ऊपर बात की थी, अल्कोहल्स एंड फैटी एसिड, वो तो होंगे ही। तो इसके अलावा भी क्योंकि सिंथेटिक हैं तो इसके अंदर जो है ये आपने ये सारा जो याद रखना कि किस चीज़ का ये मिक्सचर है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड फैटी एसिड्स। अब इसकी एग्जांपल्स जो है वो कौन कौन सी हैं, पैराफिन वैक्स है, और ये हम यूज़ कहाँ करते हैं, जो आपकी आजकल कैंडल्स आ रही हैं ना, तो ये एक्चुअली पैराफिन वैक्स से बनती हैं। इसके अलावा वैक्स पेपर है, लुब्रिकेंट्स हैं, और इसके अलावा सीलिंग मटेरियल्स हैं, वो भी जो हैं वो क्या हैं, दीज आर ऑल सिंथेटिक वैक्सेस। इसके बाद जो है आ जाती है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो है, अब ये टाइप ऑफ कंपाउंड्स या आपके जो है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जो है वो वाली टाइप है इसकी। अब कॉमनली अक्रिंग जो फॉस्फोलिपिड्स जो होती हैं वो एक्चुअली ड्राइव कहाँ से होती है, फॉस्फेटिडिक एसिड, यानी कि उनको फॉस्फेटिडिक एसिड जो है उससे हम ड्राइव करते हैं। अब जो फॉस्फोलिपिड जो है वो बनेगी कैसे कि जिस वक्त फॉस्फेटिडिक एसिड कंबाइन करेगा चार जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें से किसी एक के साथ जब कंबाइन करेगा तो क्या होगा कि फॉस्फोलिपिड बन जाती है। अब वो चार नाम आपने याद भी करने, वो कौन से, एक तो कोलिन है। कोलिन असल में ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। इसके बाद एथनोलमीन है, दूसरा एथनोलमीन है, ये एमिनो अल्कोहल है। इसके बाद इनोसिटोल है, ये भी एमिनो अल्कोहल है, और तीसरा क्या है, सीरीन। सीरीन एमिनो एसिड है। तो आपने चार नाम कौन से याद करने हैं, कोलिन, उसके बाद एथनोलमीन, इनोसिटोल, और फिर चौथा नाम क्या है, सीरीन। जब आपका फॉस्फेटिडिक एसिड जो है इनमें से किसी एक के साथ भी कंबाइन करेगा तो फॉस्फोलिपिड जो है वो बन जाती है। फॉस्फेटिडिक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो मोस्ट जो है सिमिलर किसके साथ है, डाइग्लिसराइड के साथ, और इसमें क्या होता है, ग्लिसरोल है, 2 फैटी एसिड्स हैं, और वो एस्टिफाइड किसके साथ हैं, फर्स्ट और सेकंड जो OH ग्रुप है उसके साथ। ग्लिसरोल में आपको याद है ना 3 OH होते हैं, और इसके अलावा जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है वो थर्ड जो OH जो उसका ग्लिसरोल का बच जाता है उसके साथ। तो ये ज़रा देख लें आप, ये देखें ये कैसे बनेगा, फॉस्फेटिडाइल कोलिन का ये स्ट्रक्चर है, लेसिथिन भी इसको कहते हैं, तो कोलिन इसके साथ यानी अटैच्ड है। फॉस्फेटिडिक एसिड ये देख लें, ग्लिसरोल, फॉस्फेटिडिक एसिड मॉलिक्यूल में क्या क्या होगा, ग्लिसरोल, और ग्लिसरोल के साथ याद है 3 आपके OH होते हैं, 1, 2
और एक यहाँ पर 3, ठीक है। जो फर्स्ट 2 है ना, ये 1 और 2, इसके साथ क्या अटैच्ड है, फैटी एसिड्स अटैच्ड है। और जो तीसरा वाला जो है ना OH, उसके साथ यानी ग्लिसरॉल का OH जो है उसके साथ क्या अटैच्ड है, फॉस्फेट अटैच्ड होता है। और इसी फॉस्फेट जहाँ अटैच्ड होता है इसके साथ जो है ये आके कोलिन अटैच जब हो जाती है तो क्या बन जाता है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन बन जाता है। अब इसके आप अगर आप देखें कि इसके आपको 2 पोर्शंस नज़र आ रहे होंगे, तो ये जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जिसको हमने एक और नाम भी ज़रा याद रखें कि लेसिथीन भी कहते हैं, और इसमें कोलिन फॉस्फेट ग्रुप जो है फॉस्फेटिडिक एसिड का, उसके साथ जो है वो अटैच्ड है। अब जो एक एंड जो इसका है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, कि जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है, यानी यही वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस वन, ये वाला, तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप जिसमें प्रेजेंट है इस, और एडिशनल जो है कंपाउंड जो ये कौन सा होगा, ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग है, यानी कि ये पोलर है। हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो पोलर होते हैं, जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक है, इसका क्या मतलब है कि वाटर में ये रेडिली डिज़ोल्व हो जाएगा। अब दूसरा एंड जिसमें ये फैटी एसिड है, यानी दूसरा एंड कौन सा है, वो ये वाला, दिस वन, यहाँ से यहाँ तक जो है ये पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, और इसको हेड ग्रुप भी कहते हैं। और जो ये वाला है आपका, ये जो है नीचे ये वाला जिसमें फैटी एसिड्स अटैच है, ये सारा जहाँ तक फैटी एसिड्स है, तो ये क्या होगा, ये नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक, इसको टेल भी कहते हैं। अच्छा, अब देखें कि ये तो हमने 2 बता दिए, एक को हमने जो हाइड्रोफिलिक था उसको हमने हेड कह दिया, और जो हाइड्रोफोबिक था उसको हमने, जिसके साथ फैटी एसिड्स अटैच्ड हैं, उसको हमने क्या कह दिया कि ये इसका टेल रीजन है, और ये नॉन पोलर है। और ज़रा नॉन पोलर का क्या मतलब है कि ये क्या होगा कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स जो है ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन जो है, उसमें आपको याद होगा कि आपने जहाँ पर वो पढ़ा था ना उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो उसमें हमने कहा था ना कि उसमें फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो ये इसमें प्रेजेंट हैं। इसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाता है, दैट इज़ टर्पीन्स। टर्पीन्स जो है ये क्या है, ये ड्राइव्ड लिपिड्स हैं। अब आपने ये याद रखना है सिंपल कौन कौन सी हैं, कंपाउंड कौन कौन सी हैं, और ड्राइव्ड कौन सी है। तो टर्पीन्स जो हैं वो कौन सी हैं, ड्राइव्ड लिपिड्स हैं। ड्राइव्ड लिपिड्स कौन सी होती हैं, जो सिंपल या फिर कंपाउंड लिपिड्स जो हैं उनसे ड्राइव की जाएँ तो उनको हम ड्राइव्ड कह देते हैं। अब इसमें जितनी भी टर्पीन्स हैं ये क्या होगा कि ये सिंथेसाइज कहाँ से होती हैं, ये जो है वो उससे 5 कार्बन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, और उसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रीन यूनिट है। उसमें ये जो है वो इसमें जब हम टर्पीन्स की बात कर रहे हैं तो जितनी भी टर्पीन्स हैं ये कहाँ से सिंथेसाइज होती हैं, 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक, और जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, आइसोप्रीन यूनिट। यहाँ पर ये CH3 बाय मिस्टेक लिखा गया हुआ है, इसको इग्नोर कर दें। अब जो यूनिट जो है ये कंडेंस करती है डिफरेंट वेज में, और ये क्या करेगी, बहुत से कंपाउंड्स बनाएगी। अगर पहले यूनिट देख लें फिर मैं आपको इसको मज़ीद डिटेल में बताती हूँ। ये देखें, और बड़ा आसान है आइसोप्रीन यूनिट को लिखना, CH2 या CH2 क्यों यहाँ आ रहा है, अदरवाइज़ तो टर्मिनल के ऊपर CH3 होता है ना, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है ना आपने। तो ये C, और जब आप पहले मेन यूनिट इसकी है इसको लिख लें, यानी कि आप लिख लें C डबल बॉन्ड C, फिर ये सिंगल बॉन्ड, और पता है डबल बॉन्ड अल्टरनेट करता होता है, और फिर ये डबल बॉन्ड इधर, ठीक है। ये आपने सारे C लिख लिया। अब आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें, और यहाँ पर आप याद रखें यहाँ CH3 है, इसीलिए इसको हेड और इसको टेल कहते हैं, ठीक है। तो ये CH3 इसके साथ यहाँ अटैच्ड है, इसको याद रखें। और बाकी आपने जस्ट वो हाइड्रोजन के ज़रिए से कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लेना है, ठीक है। और वैसे तो ये आप वैसे ही लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, CH2 होगा, इस कार्बन के साथ ये मिथाइल रेडिकल जो है अटैच्ड है CH3, और यहाँ पर ये CH और यहाँ पर CH2। तो इस तरह से आपने बस बनाना है, ये जस्ट ये आपने इस तरह लेके जाना है, यहाँ कार्बन इस तरह लेके जाना है और इस तरह लेके जाना है, जस्ट ये इसका स्ट्रक्चर है आसान सा। तो अब इसके अंदर जो है वो देखें कि जो टर्पीन्स जो हैं, ये अगर जो यूनिट है जो आइसोप्रीन यूनिट जो है इसके अंदर ये क्या करती है, ये कंडेंस करती है डिफरेंट वेज में, और ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाती है। अब अगर 2 आइसोप्रीन यूनिट्स जो हैं वो क्या करेंगी, वो जब कंबाइन करती हैं तो मोनोटर्पीन बनती है। और इसकी एग्जांपल्स कौन सी, मेंथॉल है। अगर 4 हों तो वो क्या बनाएंगी, डाई टर्पीन, डाई मीन्स 2। तो
इसकी एग्जांपल क्या है, विटामिन ए है, फाइटॉल है। फाइटॉल क्या होता है कि ये क्लोरोफिल टेल होती है, यानी क्लोरोफिल की जो टेल है ना, एक हेड होता है उसका और एक टेल होती है, तो ये फाइटोल जो है उसकी टेल है। इसके अलावा 6 अगर हैं तो ट्राइटरपीन, और ट्राइटरपीन की एग्जांपल क्या है, एम्ब्रीन। एम्ब्रीन जो है ना ये असल में एक सॉलिड और वैक्सी फ्लेमेबल सब्सटेंस है। इसका मतलब क्या है, फ्लेमेबल मीन्स कि इसको आग लग जाएगी अगर आप उसको जलाएंगे, और इसका कलर जो है डल ग्रे सा कलर होता है, ब्लैकिश सा, डल ग्रे या ब्लैकिश कलर कह सकते हैं। और ये प्रोड्यूस कहाँ होती है कि जो स्पर्म वेल होती है ना उसकी इंटेस्टाइन्स में ये प्रोड्यूस होती है, और इसको परफ्यूम्स में जो है वो यूज़ किया जाता है, यानी फ्रेग्रेंट सब्सटेंस है, यानी इससे खुशबू आती है। और इसके अलावा नेचुरल रबर जो है वो क्या है, वो पॉलीटरपीन है। इसके बाद जो है वो आ जाते हैं स्टीरॉइड्स आ जाते हैं। लिपिड्स जो हैं वो हाई मोलेकुलर वेट जो है उनके वो क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, और इसमें जो है वो स्टीरॉइड जो होता है मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या होगा कि 4 अटैच्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। 3 रिंग्स जो हैं उनमें 6 कार्बन, और जो 4th जो होती है उसमें 5 कार्बन्स प्रेजेंट होती हैं। अब जो लेंथ जो है और स्ट्रक्चर जो है साइड चेन्स का जो एक्सटेंड करते हैं रिंग से, वो एक्चुअली क्या है कि एक स्टीरॉइड को दूसरे स्टीरॉइड से डिस्टिंग्विश होने में हेल्प करता है, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है, जो उसका न्यूक्लियस जो है उसका जो मेन मॉलिक्यूल है वो तो सेम ही रहेगा ना, तो उसमें जो चीज़ वेरी करती है ना वो एक्चुअली साइड चेन्स हैं, उनकी लेंथ और स्ट्रक्चर जो है वो वेरी कर सकता है। इसीलिए जब हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं डिफरेंट जो स्टीरॉइड्स हैं तो उनमें इस बेस के ऊपर हम उसको डिफ्रेंशिएट एक दूसरे से कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये स्ट्रक्चर जो हैं ये सिंथेसाइज किससे होंगे, आइसोप्रीन यूनिट्स। आइसोप्रीन यूनिट जो है वो कॉन्डेंस करती हैं, और वो क्या होगा कि ये आपका ये स्ट्रक्चर जो आपको स्टीरॉइड का जो मॉलिक्यूल है वो हमें मिल जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। इससे पहले कि मैं ज़रा कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो हम ज़रा स्टीरॉइड मॉलिक्यूल को ज़रा देख लें, तो उसको ज़रा डिस्कस पहले कर लेते हैं। देखें, आपने जब इसको बनाना है तो हमने कहा था ना 3 जो है इसमें वो कौन सी हैं आपकी रिंग्स, वो 6 कार्बन है। अब ये देखें, ये एक ये हो गई, एक ये तीनों जो है ये 6 कार्बन है, और जो चौथी जो है ना ये क्या है, ये 5 कार्बन है। अच्छा, इसके बाद आपने नंबरिंग को ज़रा गौर से देखना बस, और हमने देखो इनको ये कर दिया, इसको हमने ए कह दिया, बी कह दिया, सी और ये डी। तो आपने जब इसको ड्रॉ करना है पहले इसको इसके पैरेलल, ये बेंजीन रिंग की तरह ही है ना, तो इसको इसके, और जब ये बी है इसके यहाँ पर जो ये साइड है ना, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है, और इसके बाद इसको इसके साथ जो है वो यूँ अटैच कर देंगे, ठीक है। अब जब आप बना रहे हैं इसको तो आपने नंबरिंग को जहन में रखना है कि नंबरिंग हमने जाने कैसे हैं। सबसे पहले तो 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और ये फिर 2 3 4 5, और यहाँ से 5 से ये सेकंड रिंग स्टार्ट हो जाए, 6 7 8 9 10, और यहाँ से आप थर्ड रिंग पे जाएंगे, 11 12 13। अब यहाँ से आपने कहाँ जाना है, 14 पे चले जाना है। ये देखें 13 है, ये तो 14 15 16 17, और फिर अब साइड चेन्स 18, और फिर ये 19। ये जो 18 और 19 है ये क्या है, ये साइड चेन्स हैं। तो इस तरह से आपने इसके मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम ज़रा मज़ीद उसके कोलेस्ट्रॉल पे चले जाते हैं। अब जो कोलेस्ट्रॉल जो है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, और कोलेस्ट्रॉल जो है प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर होता है कि जिससे बाकी जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन सकते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और बाकी जो होते हैं सब्सटेंसेस उसके अलावा जो होते हैं वो उससे बन सकते हैं। तो ये प्रिकर्सर है लार्ज नंबर ऑफ इक्वली इंपॉर्टेंट स्टीरॉइड्स का, यानी वो भी इंपॉर्टेंट, जैसे कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है इसी तरह से जो इससे ड्राइव हो रहे होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर बाइल एसिड्स आ जाते हैं, मेल सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है, वो भी फीमेल सेक्स हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, ये सारे के सारे असल में क्या है, ये नेचर में अपनी केमिकल नेचर में क्या है, ये स्टीरॉइड्स हैं। इसके अलावा बाइल सॉल्ट्स हैं जो कि इनका काम क्या है कि वो फैट्स को इमल्सीफाई करते हैं और उनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो वो भी स्टीरॉइड्स हैं। इसके अलावा जो है वो विटामिन डी है जिसका काम क्या है कि जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है आपकी बॉडी में उसको रेगुलेट करता है, ये भी क्या है, ये स्टीरॉइड्स हैं। इसके बाद जो है वो आगे आ जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये तकरीबन आप ये समझ लें कि हर मेमेलियन टिश्यू में ये प्रेजेंट होते हैं और ये लोकल हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं।
प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं ये ड्राइव कहाँ से होंगे, एराकिडोनिक एसिड से, और ये टेट्रा अनसैचुरेटेड 20C फैटी एसिड है। एराकिडोनिक एसिड जो है टेट्रा अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है कि इसके अंदर 4 जो हैं वो आपके डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, और 20C मींस कि इसके अंदर जो है वो कार्बन का नंबर जो है वो क्या है, 20 है, 20 है। इसके बाद जो इनके जो फंक्शंस हैं वो बहुत वेरी करते हैं, और वेरी किस लिहाज से करते हैं कि ये डिपेंड करता है किस टिश्यू में वो प्रेजेंट है, उसके लिहाज से ये वेरी करेंगे यानी मुख्तलिफ होंगे। कुछ का अब काम क्या होता है, कुछ ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं और दूसरे जो है उसको क्या करते हैं, रेज़ कर देते हैं यानी बढ़ा देते हैं। इम्यून सिस्टम में क्या होगा कि बहुत से प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो क्या करते हैं कि वो फीवर इंड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस मीन्स उनकी वजह वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, यानी आपको बुखार जो हो रहा है उसके पीछे ये काम कर रहे होते हैं। और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन है, और इसके अलावा जो सेंसेशन ऑफ पेन है उसको भी बढ़ा रहे होते हैं। अब ये एक और भी हेल्प करते हैं आपकी कि जो आपको पता है कि जिस वक्त कोई ब्लीडिंग हो रही हो तो जो पहला जो प्लग बनता है ना उसे प्लेटलेट प्लग कहते हैं, और प्लेटलेट्स जो हैं वो क्या करते हैं वो उसको बना रहे होते हैं। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है एक्चुअली वो रेगुलेट करते हैं कि वो जो प्लेटलेट्स जो हैं वो एग्रीगेट करें और जो कि वो क्लॉट वहाँ पर बना दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्ली स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट में, जिसको हम एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स की वजह से जो होता है, तो उसको भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो क्या और कर रहे होते हैं, उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो जो कि सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, टेम्परेचर रेगुलेटिंग जो सेंटर है आपकी बॉडी का, जो हाइपोथैलेमस जिसे हम कहते हैं, और ये वहाँ पर सिंथेसाइज जो वहाँ हो रहे होते हैं वो क्या करेंगे कि वो फीवर कॉज करेंगे। और आपको पता है कि जब आपको फ़ीवर होता है तो हम अक्सर एस्प्रिन खा लेते हैं। तो एस्प्रिन जो है उसमें क्या कैपेबिलिटी है कि वो जब आप उसको खाते हैं तो फ़ीवर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अब वो रिड्यूस होता कैसे है कि एक्चुअली क्या होगा कि जो आपकी पेन कम हो जाती है, फ़ीवर कम हो जाता है, उसकी रीज़न ये होती है कि जो एस्प्रिन जो है वो क्या करती है कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस जो है उसको इनहिबिट कर देती है, उसको रोक देती है, उसको कम कर देती है। तो इस तरह से क्या होता है, फ़ीवर और जो होता है ना आपको जो पेन की सेंसेशन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल।